आवाज पढ़ो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, खान साहब ने ऐलान कर दिया 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पे निकल आएंगे, हम क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो पहले से ही सड़कों पे निकले हुए हैं, हम तो पहले ही एहतजाज करें, हम पहले ही सादा हक एतराफ़ की बात करें, हकीकी आज़ादी की बात करें। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और जो इसने दहशत गर्दी मचाई हुई है, जो इसने एक कहते ना लोगों जो एक बिल्कुल हम एक कहते हैं बाइज़्ज़त शहरी हैं, उनको ये कहते हैं कि इमरान खान दहशत गर्द के इर्द गिर्द हैं, आपको ये सब दहशत गर्द नज़र आते हैं, यानी मैं दहशत गर्द नज़र आती हूँ। जो जो ये कहता है दिल करता है उन पर हम मुकदमा करें, लेकिन जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह। लेकिन हमारा इस वक्त जो असल काम है वो खान साहब की हिफाजत है, इलेक्शन की मुहिम को चलाना है। जो मर्जी कर लें, कानून हम तोड़ेंगे नहीं, पीडीएम हम आपको छोड़ेंगे नहीं और इलेक्शन करा के रहेंगे। और आगे इब्तिदाई इश्क है, इब्तिदाई इलेक्शन है, रोता है क्या पीडीएम, आगे आगे देखिए आपके साथ होता है क्या। जो अकेला लड़ रहा था वक्त के फिरौनों से, जो अकेला लड़ रहा था वक्त के फिरौनों से, मैं उस कप्तान का सिपाही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये इस पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इमरान खान के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, लेकिन कुछ चाहने वाले ऐसे भी होते हैं जो महीनों यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर की एक दीदार करने के लिए। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि हम लोग जिंदगी अपनी का एक मिनट अपनी यादों में समेट सके, अपने लीडर से मिल गए, हमें किसी किस्म का कोई लाभ नहीं है। तो हमारे पास अगर कोई अगर आज तकरीबन 400-450 लोग मिले हैं खान साहब से, और डेली खान साहब कारकुनों से अफ्तार करेंगे। और ये वाहिद खान साहब वो लीडर हैं कि जो लोगों से मोहब्बत करते हैं। और मैं बुशा बीबी आपको बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आप की जो एक मोहब्बत है खान साहब से, मुल्क से। और यहाँ पर आप देखें खान साहब को लोग क्या कहते हैं, मुर्शद कहते हैं। यहाँ पर खान साहब सबके साथ अफ्तारी भी करे और ये सब आपके होने की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मुझे और खान साहब को वैसे ही अपने कारकुन बहुत अच्छे लगते हैं। और बुशा बीबी आपका बहुत शुक्रिया कि आप खान साहब को इजाज़त देती हैं। खान साहब मुझे ये बताइए, खान साहब ने सियासी जमातों से मुलाकात का ऐलान कर दिया, मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे इसका? इलेक्शंस होके रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का आप देखेंगे फैसला भी यही आएगा, जो मर्जी कर लें। ये जो पीडीएम जो इलेक्शन से भाग रही है, हम आपको भागने नहीं देंगे, हम मैदान में आपको लाके लड़वाएंगे और जीत के आपको दिखाएंगे। जो दूसरी जमातों के साथ खान साहब की मुलाकातें हो रही हैं, सीनियर क़यादत जा रही है उनसे मुलाकात करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये पीडीएम की जमात को तोड़ा जा सकता है इससे? जो देखें, जो आप सियासत है उसका नाम है एक दूसरे से बात करना, लेकिन जो लोग जिन्होंने करप्शन किया उनके लिए तो एब्सोल्युटली नॉट है। और खान साहब ने हमेशा कहा है कि जो करप्ट है उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, बाकी सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो MQM भी है और बहुत सारी जमातें हैं। और अब तो सबको मालूम हो गया कि इलेक्शन जो है वो होकर रहेंगे और आइन को तोड़ के मुल्क चल नहीं सकता। और एक खुद आज़ाद, खुद मुख्तार और आइन के और कानून के ज़रिए जो है वो कौमें बना करती हैं। और अब माशाल्लाह 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 पूरी कौम बाशऊर हो चुकी है। और इस जुल्म और जो बर्बरियत इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत में चाहिए, हर दिन लोग खान साहब से मोहब्बत कर रहे हैं और वोट खान साहब की तरफ आ रहे हैं। जो मर्जी कर लें आप, इलेक्शन होंगे और खान साहब बेंच पे सारे मुत्तफिक क्यों नहीं हो रहे? अब इस पे क्या मसला है? इस तरह के मसले होते रहते हैं, लेकिन जितना मैं चीफ जस्टिस साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं और जितने भी जजेस हैं, जो मर्जी कर लें, वो किसी भी गलबे में नहीं आएंगे, किसी से भी मरगूब नहीं होंगे और किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। वो बिल्कुल अता बंदियाल साहब तो बिल्कुल अपनी बात पे कायम रहते हैं। और मुझे यकीन है कि वो इलेक्शन का जो है वो ऐलान ज़रूर करेंगे और इलेक्शन हो के रहेंगे। मैं आप पूरी कौम को आज से कह रही हूँ, इलेक्शन की तैयारियां कर लें और खान साहब आने वाले और आप इलेक्शन की तैयारियां करें। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, खान साहब पर जो केसेस अगर नहीं बनते वो साफ भी होगा और हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। आप क्या कह रहे हो?
क्या वजह खान साहब को सपोर्ट करने की? इमरान खान मुझे इसलिए पसंद है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होकर यहाँ जो कलर कहा कि हम अल्लाह की सिवा किसी सामने नहीं देते। इमरान खान हर जैसे अल्लाह का नाम लेता है और मदीना की रियासत की बात करता है। उसने हमारे पाकिस्तान के लिए एक मैच जीता है, 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाया, सरकार जारी किया, नवा यूनिवर्सिटी बनाई है, इसलिए से मुझे पसंद है। बेटे मुझे ये बताना कि इसराइल से तजारत शुरू कर दी गई है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं हुकूमत से पूछता हूँ वो कौन लोग हैं जो तबाह के घर भरकर पाकिस्तान का साझा करते हैं। मैं पूछता हूँ वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के फैसले बंद कमरे में करते हैं। वो कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के सोने बाहर में करते हैं। वो कौन लोग हैं जो चुप चुप कर इसराइल से मिलते हैं। वो कौन लोग हैं जो हमारे लीडर इमरान खान को खून में लथपथ कर देते हैं। वो कौन लोग हैं जो हमारे साथी भाइयों को धमकी देते हैं। वो कौन लोग हैं जो खुद को कश्मीर का मैम ये मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन इलेक्शन की तैयारी हम लोग करेंगे, हमें एक और चीज नजर आती है कि ये एक और पार्टी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी और उस पार्टी को पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है। नहीं आप मेरी बात, मेरा सवाल पूरा कंप्लीट कीजिए कि इमरान खान साहब जिनको टिकट देंगे, मैं अपने हल्का की बात कर रहा हूँ, और जो दूसरे कैंडिडेट रह जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, उन कैंडिडेट को अप्रोच करके खान साहब का वोट तोड़ने की कोशिश करेंगे, खान साहब की 2/3 मेजोरिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ भी कर लें, 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत से इमरान खान वजीर आजम बनेंगे और वोट सिर्फ होगा बैठ का और इमरान खान। नहीं तो इमरान खान साहब को चाहिए कि टिकट देने के लिए अपनी वर्किंग शुरू कर दें। टिकट नहीं दिए और वो टिकट अपनी मर्जी से देंगे और उनकी रजामंदी से ही होगा और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि सही बंदे को मिलेगा। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी वो आजाद खड़े होने की कोशिश करेंगे। जो टिकट के उम्मीदवार होंगे उनको कहीं ना कहीं जब हमारी हुकूमत आएगी तो उनको और बहुत सारी पोजीशन जो होती हैं वो उनको मिलेंगी। चलिए मेरी आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि मेरी खान साहब से आप मुलाकात करवा सकती हैं। आप खुद अपनी मुलाकात करा सकते हैं। मैं बहुत टाइम से यहाँ पर हूँ, सिर्फ खान साहब यूट्यूबर्स की लिस्ट तैयार हो रही है, वो भी खान साहब से मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो दिलों में बसते हो ना उनको मुलाकात की चाहत नहीं होती। बाकी खान साहब को सिक्योरिटी अलर्ट बहुत है, थ्रेड है, इस वजह से वो हर फिर भी उन्होंने जितनी मुलाकातें की हैं मेरे ख्याल किसी सियासतदान ने नहीं की है। मेरा जवाब है आपको।